मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। सुबह के बज रहे हैं अभी 5 और मैं जस्ट उठी हूँ। पंडित जी मुझसे पहले ही उठ गए थे और ये जो है ना 4 बजे उठ गए थे, क्योंकि कल जो है ना निर्जला एकादशी थी, तो सुबह जल्दी इन्हें पारण करना होता है, पूजा पाठ से जल्दी फ्री होना होता है। तो देखिए ये पूजा करने भी बैठ गए हैं। और जब मैं वीडियो को एडिट कर रही हूँ तब मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि पंडित जी जो है ना कितने काले पड़ गए हैं। ये कलर जो है ना धूप में काम करने की वजह से हुआ है। तो देखिए कितना इफ़ेक्ट होता है धूप का, कि मतलब बहुत ज़्यादा स्किन जो है ना एकदम काली पड़ गई है। पर हो जाएंगे धीरे धीरे, अपने जब सुख से जो है ना अपने घर में रहेंगे। तो अभी 5 बज गए हैं, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि मेरी नींद ही पता नहीं ऐसा हो गया है आजकल कि बस नींद लगती है ना मेरी। रात में जैसे मैं सोती हूँ ना, सुबह 5 बजे ही अपने आप ना नींद खुलती है मेरी। मतलब मैं बीच में उठती भी नहीं हूँ, इतना थक जाती हूँ। तो बस मैं सीधे किचन में आई, किचन में अपने लिए पानी गर्म किया, पूरे घर में झाड़ू पोंछा किया। पंडित जी जो है ना सुबह जल्दी उठकर केवल पूजा वाले कमरे में झाड़ू लगा लेते हैं, क्योंकि जहाँ पर हम पूजा करते हैं ना वहाँ पर जो है ना कभी भी बासे घर में, हमारे यहाँ बासा घर बोलते हैं, तो बासे घर में कभी भी पूजा नहीं की जाती। तो उन्होंने ना जो है ना अपने कमरे में पूजा के लिए जो है ना झाड़ू लगा दिया था। बाकी कमरे में मैं झाड़ू लगाऊंगी, पोंछा लगाऊंगी। और उसके बाद मैंने भी बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया, फटाफट नहाने चली गई थी। और नहा कर आकर अपने ठाकुर जी की मुझे सेवा करनी है। जिस दिन एकादशी होती है ना उस दिन थोड़ी, उसके दूसरे दिन थोड़ा जाना जल्दी होती है। तो मुझसे पता नहीं ये पूछ रहे हैं कि तुम क्या कर रही हो। तो मैंने बोला कि मैं पहले ठाकुर जी को स्नान कराऊंगी। और इन्होंने मुझे सारा कर दिया था कि मेरी पूजा होने वाली है, तुम चाय बनने के लिए रख दो। तो बस इसके बाद जो है ना ये हवन ही करेंगे, और हवन करने के बाद ही पंडित जी कुछ खाते पीते हैं। तो बस यही हमारा जो है ना रूटीन होता है। वैसे तो आप सब लोग बहुत अच्छे से वाकिफ़ हो चुके हो हमारे रूटीन से। तो पूजा करने के बाद जो है ना मैं चाय बनाने जा रही हूँ। सुबह की पंडित जी की जितनी पूजा होती है वो सुबह ही कंप्लीट करते हैं, चाहे उन्हें बाहर जाना हो, चाहे कुछ भी ज़रूरी काम हो, तो वो अपनी पूजा जो है ना सुबह ही पूरी कर लेते हैं। चाहे उन्हें 2 बजे उठना पड़े रात में, चाहे 3 बजे उठना पड़े, लेकिन सुबह की पूजा उनकी सुबह की होती है। और देखिए कितने काले पड़ गए हैं। तो बस सब घर बनाना जो है ना सच में आसान नहीं होता। हम मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत स्ट्रगल वाली बात होती है। तो मतलब ये समय जो है ना बहुत मेहनत वाला समय है। तो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, जब जाकर जो है ना थोड़ा सा आराम जो है ना मिलेगा। पता नहीं आराम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले से जो चीज़ें सोच लेते हैं वो कभी होती ही नहीं है। तो मैं अभी कुछ नहीं सोच रही हूँ, बस सब कुछ अच्छे से हो जाए, यही कोशिश जो है ना हम दोनों की है। और मैं यहाँ पे चाय रख रही हूँ बनने के लिए। और रात में जो मैंने बर्तन साफ़ किए थे वो सिंक में ही रखे हुए हैं। तो इन सारे बर्तनों को जो है ना मैं लगा दूँगी ट्रॉली में, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है। और किचन वगैरह तो मैं रात में ही साफ़ करके सोती हूँ, तो किचन का ऐसा ज़्यादा कोई काम नहीं रहता है। बेटू अभी सो रहा है, उसको मैंने अभी नहीं उठाया है, क्योंकि वो भी थक जाता है। घर में कुछ भी हो आपके, मतलब छोटा मोटा काम भी होता है ना, तो उससे पूरा घर जो है ना परेशान हो जाता है। बस वही स्थिति है हमारी। तो बस बेटू भी अभी सो रहा है, उसको भी मैं उठाऊंगी। और आजकल जो है ना हम लोग रात में थक जाते हैं, तो सुबह उठते ही मतलब ऐसा लगता है कि कोई एक कप चाय दे दे पीने के लिए। तो उससे ना बड़ा आराम सा मिलता है चाय पीने से। तो हम तो पता है अभी मैंने सोचा था कि मैं बंद कर दूं चाय, लेकिन अभी काम का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि फिर मैं चाय को जो है ना मैंने बिल्कुल भी बंद नहीं किया, क्योंकि बहुत ज़रूरत होती है इस समय में चाय की। तो बस यहाँ पे मैं सारे बर्तन लगा दूँगी। और सुबह का ऑलमोस्ट काम जब झाड़ू पोंछा हो गया, भगवान की सेवा कर ली, और जल्दी उठ जाते हैं ना तो फिर सारा काम जल्दी जल्दी हो जाता है। और मुझे लगता है कि मैं 8 साढ़े 8 बजे तक तो आज फ्री हो ही जाऊंगी। और वैसा कोई एक्स्ट्रा काम आजकल मैं कर नहीं रही हूँ, क्योंकि काम की वजह से मैं एक्स्ट्रा काम बिल्कुल नहीं फैलाती, फिर जो है ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ।
पूजा पाठ से हो चुके हैं हम दोनों फ्री। अब बनाएंगे गर्मा गर्म चाय। अब सब भी आ जाओ हमारे साथ सुबह सुबह की चाय पीने। भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, आज निर्जला एकादशी है, इसलिए जल्दी जल्दी जो है ना अपने सारे काम जो है ना हम लोगों ने ख़त्म किए हैं। और हाँ, निर्जला एकादशी के दूसरे दिन जो है ना ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है। वैसे इस साल नहीं करा रही हूँ मैं इस साल इसलिए नहीं करा रही हूँ क्योंकि आप सबको पता है घर में बहुत ज़्यादा काम फैला हुआ है, तो इस काम के बीचों बीच एक सारा काम नहीं हो पाएगा। तो ब्राह्मण के जो भोजन का जो दक्षिणा होती है ना, वो हम मंदिर तक जो है ना पहुंचा देंगे। तो आज इस साल जो है ना यही संभव हो पाएगा। और मैं अक्सर आपसे कहती हूँ कि दान पुण्य पूजा पाठ सब कुछ अपनी स्थिति और परिस्थिति के अनुसार होता है। तो जैसी स्थिति हो परिस्थिति हो उस हिसाब से जो है ना सिचुएशन को जो है ना हैंडल करनी चाहिए। और ये देखिए टाइल्स लगकर कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताना। अभी ये पूरी फिट नहीं हुई है, इसके बीच में जो आप लाइनें देख रहे हैं इसमें जो है ना एपॉक्सी वगैरह जो है ना भरी जाएगी। और आप मुझे बताना ज़रूर अगर आपके यहाँ पर इस तरह की टाइल्स लगी है तो इसमें कौन से कलर की एपॉक्सी भरवाऊँ, क्योंकि मुझे आप सबकी सलाह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ मुझे बताना, अगर आप लोगों ने कहीं देखी है आपके घर में लगी है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। आप लोगों के मैसेज का जो है ना मैं इंतज़ार करूँगी। वैसे मेरा विचार क्या है, तो मेरा विचार ये है कि इसमें जो है ना ब्लैक कलर हम लोग भरवाएं, क्योंकि वाइट के साथ ब्लैक जो है ना बहुत हाईलाइट होता है और सदाबहार है। तो ऐसा हमने सोच रखा है, बाकी आप लोग मुझे बताना। तो एक ऑप्शन अगर आपके पास होता है ना तो आप उसके बारे में सोचते हो, फिर जो है ना डिसाइड होता है। तो बस यही है। और टाइल्स वाले भैया ना इतना फैलाते हैं ना, देखिए पूरा मतलब बहुत बुरी तरह से फैला के रखा है। तो उसकी अभी सफाई वगैरह होगी। तो इस तरह से जो है ना इतना काम हो चुका है। आपको हर दिन का अपडेट देने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। बस यही है कि प्रॉपर वीडियो आजकल नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि बहुत व्यस्तता चल रही है। हम बार बार क्या वही गाना गाऊं, कोशिश करती हूँ हर दिन का आप लोगों के साथ जो है ना वीडियो शेयर करूँ। तो किचन में भी लग चुकी हैं, वाइट कलर की टाइल्स लगवाई हैं। तो पूरा ऑल ओवर घर में मतलब एक ही कलर की टाइल्स है, कहीं अलग अलग कुछ भी नहीं किया है ताकि घर थोड़ा सा बड़ा दिखे। क्योंकि ऊपर का फ्लोर जो है ना, हमारे कमरे जो है ना ज़्यादा बड़े नहीं है, बहुत ज़्यादा स्पेसियस नहीं है। जैसे कि नीचे के फ्लोर में बड़े बड़े कमरे थे तो ऊपर के फ्लोर में थोड़े ज़्यादा कमरे निकले हैं, तो थोड़े छोटे छोटे हो गए हैं। तो वाइट कलर की टाइल्स लगाने से ये होता है कि कमरा थोड़ा सा स्पेसियस दिखता है, बड़ा दिखता है और घर भी थोड़ा सा स्पेसियस दिखता है। तो बस यही है। ये अंदर का रूम है, ये थोड़ा सा बड़ा रूम है, ये है पूजा का रूम। तो इस बार जो है ना सब कुछ अलग अलग कर दिया हम लोग, सब कुछ जो है ना सेपरेट सेपरेट कर दिया है। और आपको एक मन की बात बताऊं मैं, हम तो बहुत कुछ प्लानिंग बनाते हैं लेकिन जो प्लानिंग ठाकुर जी ने बना के रखी है ना उसके बारे में हमें अंदाज़ा ही नहीं होता। तो पता नहीं क्या होगा, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो बस हाल फिलहाल दिमाग में है कि यहाँ पे भगवान जी बैठेंगे, फिर देखते हैं कि भगवान जो है ना हमें कहाँ लेकर जाते हैं। तो बस यही है। और इतना काम चल रहा है, सुबह सुबह का टाइम है तो एक मुझे ऐसा लगता है कि चाय जो है ना मैं थोड़ी सुकून से पीऊँ। तो इस समय जो है ना मैं ऊपर वाले फ्लोर पर आ जाती हूँ। ये थोड़े व्यस्त थे तो इन्होंने फटाफट अपनी चाय पी और फटाफट अपनी पूजा पर बैठ गए हैं और मैं ऊपर वाले फ्लोर पर आ गई हूँ। क्योंकि इसी समय जो है ना एक बारीक बारीक काम को देखने का मौका मिलता है। जब वो लोग काम करते हैं तो इतना हम लोग गौर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि फिर बीच बीच में वो लोग घूमते हैं तो फिर बीच बीच में हमारा घुसना अच्छा नहीं लगता है। तो मैं फ्री होकर सब कुछ बारीकी से देखती हूँ। और आप कितने भी होशियार बन जाओ, गलतियां तो कहीं ना कहीं हो ही जाती हैं, तो मुझसे भी हो रही हैं। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि कहीं कुछ गलती ना हो पाए। और यहाँ पर जो है ना मैंने मठे के आलू से बोलते हैं, तो दही वाले आलू भी ऐसे बोल सकते हैं। दही वाले आलू हमारे पंडित जी को बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस मैंने यहाँ पे दही के आलू बना दिए हैं और थोड़े से मैं चावल भी बनाऊंगी। तो दही वाले आलू चावल और भोग के लिए थोड़ी सी मैं पूड़ियाँ बनाने वाली हूँ। थोड़ी सी ही बनाऊंगी क्योंकि इनको तला हुआ चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती है। इनको पसंद ही नहीं है कि इनको पूड़ी को देते हैं ना तो ये मन से नहीं खाते हैं। तो इनके लिए मैं केवल रोटियाँ ही बनाने वाली हूँ। और ये कर रहे हैं, बैठ गए हैं अपने भागवत का पाठ करने। समय का सदुपयोग करना हमारे कोई पंडित जी से सीखे। तो बस जब तक खाना तैयार हो रहा था तब तक ये पूजा करने बैठ गए हैं। ग्राउंड में आपको थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही होगी, वो इसीलिए आ रही है क्योंकि ऊपर मशीन चलती है तो बहुत तेज़ आवाज़ होती है। तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, कुछ दिनों की बात है, ये सब तो जो है चलता रहेगा। अगर मैं इस बारे में सोचूंगी ना तो आप तक वीडियो नहीं पहुंचा पाऊंगी, इसलिए इस सब को थोड़ा सा मैनेज कर लेना आप लोग। और बस मैं पी रही हूँ यहाँ पे एक बोतल पानी का बहुत ध्यान रखती हूँ, समय समय पे पानी मैं ज़रूर पीती रहती हूँ। तो पानी का इंटेक आजकल मैंने बहुत बढ़ा रखा है। तो हमेशा आपसे कहती हूँ कि अपना बहुत ध्यान रखो। आप अगर स्वस्थ हो, आप अगर ठीक हो तो आप सब कुछ हैंडल कर सकते हो, अपने परिवार को आप हैंडल कर सकते हो, वरना कोई किसी का नहीं है। ये सच है।
हम सबको पता है कि अगर हम ठीक है तो पूरी दुनिया ठीक है, अगर हमारी तबीयत अगर ख़राब है तो सब कुछ बेकार है। तो बस अपना अच्छे से ध्यान रखो और अपने बारे में थोड़ा सा सोचो, हमेशा हमेशा अपने आप को प्रायोरिटी हमेशा दो। और सबके बारे में सोचना अच्छी बात है, लेकिन अपने बारे में सोचना बहुत ज़रूरी होता है आज के समय में। मेरे साथ क्या, हर इंसान जो है ना सारी चीज़ों से उलझ रहा है। तो अपने बारे में आप ज़रूर सोचो। सबके बारे में सोचना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले आप अपने बारे में सोचो, फिर जो है ना सबके बारे में सोचो। तो बस वही है। तो अपना ध्यान थोड़ा सा मैं रखने लगी हूँ, थोड़ा थोड़ा रख पा रही हूँ। अब प्रॉपर रूटीन तो देखिए अब ये घर बनने के बाद ही हो पाएगा। और एक बात बताऊँ, कभी कभी मैं बैठकर सोचती हूँ कि हम हमेशा सुख का इंतज़ार करते हैं कि सुख आएगा हमारी ज़िंदगी में, ये कर ले इसके बाद हम सुखी हो जाएंगे, अरे ये और कर लेते हैं इसके बाद हम और भी ज़्यादा सुखी हो जाएंगे। तो मेरी ज़्यादा उम्र नहीं है, लेकिन मुझे एक चीज़ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छे से हो गया है कि सुख तो कभी नहीं आता है। आप जहाँ पर हो, जिस जगह हो और जो जीवन जी रहे हो उसी चीज़ में आप सुख ढूंढ लो तो वही सच्चा सुख है, वरना सुख कभी नहीं आता है। जीवन में जो है ना स्ट्रगल हमेशा चलता रहता है। और यहाँ पे मेरे पुराने वाले बिछिया जो है ना ख़राब हो गए थे, क्योंकि कोई काम वाम के सिलसिले में कभी किसी से टकरा गया तो एक बिछिया तो मेरा पूरा टूट गया था। और फिर सीमेंट बिजली से पैर तो आपके गंदे होते हैं और सबको पता है, मुझे तो चप्पल पहनने की बिल्कुल ही आदत नहीं है। तो बस मेरे पैर तो बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, तो बहुत गंदे हो गए थे। इस वजह से जो है ना मैंने अपने छोटे छोटे बिछिया जो है ना चेंज कर लिए हैं। छोटे छोटे ही पहन रही हूँ अभी, क्योंकि फिर अभी भी काम चलेगा कुछ दिनों तक, तो चेयर चलना ही चलना है। तो फिर छोटे छोटे बिछिया क्या है, ज़्यादा उनमें कचड़ा नहीं पड़ेगा। तो मैंने आज बिछिया भी चेंज कर लिए हैं। सबसे पहले अपनी राधा रानी को मैं चढ़ा देती हूँ, उसके बाद मैं पहनती हूँ। तो बस ये नए नए बिछिया पहन लिए, क्योंकि पैर में अगर बिछिया अगर गंदे गंदे से हों, टूटे हों, तो फिर वो पता नहीं अच्छा नहीं लगता है देखकर। तो बस उस वजह से जो है ना मैंने चेंज कर लिया। आप लोग मुझे बताना कैसे लग रहे हैं। वैसे मैंने आपको पास से दिखा दिए थे, छोटे छोटे से बिछिया थे क्यूट से। तो बस इनको मैं अच्छे से दबा दूंगी। और मैं हमेशा दो दो बिछिया पहनती हूँ। वैसे औरतों को ना 3 बिछिया पहनने चाहिए, लेकिन 3 का ना हो नहीं पाता है मुझसे। पता नहीं छोटी वाली इंगली जो है ना मेरी इतनी छोटी है कि वो निकल जाते हैं। तो इस वजह से मैं जो है ना हमेशा 2 बिछिया पहनती हूँ। और वैसे 3 बिछिया का अपना एक अलग महत्व है, मुझे इतना नहीं पता है इसके बारे में। हमारे पुराने बुजुर्ग बताते थे 3 बिछियों का अपना महत्व, लेकिन मैंने शुरू से ही 2 पहने हैं, तो मैं इसी को फॉलो करती हूँ। और ये रहे मेरे पुराने बिछिया। तो इनको जो है ना क्या करना है, इनको जो है ना मैं सुनार के एक्सचेंज कर दूंगी और इसके बदले कहीं बिछिया ही ले लूँगी, वरना चांदी का कुछ और ले लूँगी। और मैं हमेशा चांदी की बिछिया पहनती हूँ, क्योंकि चांदी की बिछिया जो है ना पैरों में पहनना अच्छा माना जाता है। तो बस यही है आज के लिए, इतना ही। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। और आज निर्जला एकादशी के बाद यानी द्वादशी में हमारा रूटीन इस प्रकार का था। राधे राधे।